अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और दोस्तों, मैं अर्जेंटली क्विक मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों के साथ सैटरडे को इमरजेंसी अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मैं आप लोगों के साथ हर वीडियो में डिस्कस कर रहा होता था कि फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक जा रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया के इकोनॉमी के भी, और ख़ासकर जो मैक्रो टेंशन्स चल रही हैं, मिडल ईस्ट क्राइसिस जो चल रहा है, मैं आप लोगों को हर वीडियो में आके उसके बारे में अपडेट देता था और बता रहा था कि यूएस, इज़राइल एंड ईरान की अगर ये जो नेगोशिएशंस चल रही हैं अगर ये फ़ेल हो जाती हैं तो यूएस और इज़राइल बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान पर, जिसकी वजह से मार्केट्स जो है वो बहुत ज़्यादा टम्बल डाउन हो सकती हैं। और वही सिचुएशन हुई है आज सैटरडे को सुबह जब मैंने उठा तो देखा है कि बहुत हैवी किस्म की एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं यूएस एंड इसराइल ने ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान ने भी काउंटर अटैक कर दिया है और मल्टीपल जगहों पे उनकी बेसिस को जो है टारगेट बनाया है। इन द मिडल ईस्ट, इन बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, काफ़ी जगह उन्होंने अटैक वगैरह की हैं। काफ़ी जगह मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी हो चुके हैं मगर कुछ जगहों पे लग भी चुके हुए हैं। तो मार्केट ने, बीटीसी ने भी एकदम जो है ड्रेस्टिकली नीचे की तरफ मूव लेना शुरू कर दी हुई है। और मैं आप लोगों को बार बार अपनी, आप लोग मेरी वीडियोज़ उठा कर देखें, मैं बता रहा था कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर मार्केट से बिल्कुल एग्जिट रहें क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों को बड़ा बुरी तरह से लिक्विडेट किया जा सकता है। और वही सिचुएशन बनी है। बीटीसी जो है $63,000 के पास गया है और 64,000 से एकदम मार्केट ने क्रैश लिया, 63 के पास आया है। जैसे यूएस और इसराइल ने जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक्स जो की हैं ईरान के ऊपर, और ये जो डिक्लाइन हुआ है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है टिपिकल रिस्क ऑफ बिहेवियर। जब भी जो पॉलिटिकल शॉक आते हैं तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिस्क एसेट्स जिस तरह क्रिप्टो होगी उनको सेल करते हैं। और क्योंकि बीटीसी 24/7 जो है वो ट्रेडिंग कर रहा होता है और आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू एसेट्स जो कि ट्रेडर जो है वो सेल कर सकते हैं वीकेंड के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्ट किया इस न्यूज़ के ऊपर। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बन चुकी हुई है। और दूसरी न्यूज़ की बात आप लोगों के साथ करूँगा कि बिटकॉइन सेट्स अप अ पोटेंशियल शॉर्ट स्क्वीज एज फंडिंग प्लेजेस टू -6%। इसका मैं छोटा छोटा सिचुएशन बताता जाता हूँ कि बिटकॉइन की फंडिंग रेट्स जो होते हैं ना, वो है कॉस्ट टू होल्ड द लेवरेज पोजीशंस, वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हुई है और नेगेटिव में जा चुकी है। इट इज़ अ साइन के बेरिश जो बेट्स हैं ना बीटीसी के ऊपर वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं और ये जो है फोर्स कर सकता है शॉर्ट सेलर्स को टू कवर देयर पोजीशन। वो किस तरह कवर कर सकते हैं पोजीशंस को, वो बाय बैक कर सकते हैं बीटीसी को, जिसकी वजह से बीटीसी की पोजीशन दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। और बीटीसी 63 के ऊपर जैसे गया तो वहाँ पे शार्पली एकदम 64 के ऊपर उसने राइज भी किया है कि जो लेट शॉर्ट्स आई हैं उनको स्क्वीज़ भी कर दिया गया है। तो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत नाजुक है, बस ये जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं ना, ये शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ जो है प्रेशर भी बना सकते हैं और एक शॉर्ट स्क्वीज भी मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करें जो भी फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं, तो मार्केट के लिए बहुत रिस्की सिचुएशन है। ना लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें और मेरी वीडियोज़ को एंड तक क्लास में देखा करें, उन लेवल्स पर अपने ट्रैप बिछा के बैठा करें। थर्ड न्यूज़ की आप लोगों के साथ बात करता जाता हूँ। तो ऑयल लिंक फ्यूचर्स ऑन हाइपर लिक्विड सर्च 5% आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक हो रहा है। हाइपर लिक्विड जो आपको पता है एक जो अपना एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके ऊपर क्या हुआ है, जो मतलब फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर टाइड टू द ऑयल प्राइजेस, वो काफ़ी 5% जंप करके हैं जब यूएस और इसराइल ने ईरान पे जो है वो स्ट्राइक्स की हैं। ये मूव रिफ्लेक्ट कर रही है कि राइजिंग फियर्स ऑफ डिसरप्शन टू द मिडल ईस्ट ऑयल सप्लाई। सारी बातें, मिडल ईस्ट की पूरी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के ऊपर जो है वो उसके साथ ही वो रहता है और उसके साथ मतलब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को जब चाहे वो बंद कर सकता है। और वो एक क्रूशियल ट्रांजिट रूट है बेसिकली, वहाँ से पूरा दुनिया का ऑयल वगैरह भी गुजरता है। तो अगर वो बंद कर देता है ईरान तो बहुत ज़्यादा ऑयल की प्राइस एकदम हाइप कर जाएंगी, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस भी एकदम बढ़ गई है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हाइपर लिक्विड के ऊपर। तो हायर ऑयल रिस्क टिपिकली बूस्ट द ऑयल लिंक डेरिवेटिव। सारी बातें लिंक ऑयल से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट्स होती हैं वो भी एकदम बढ़ जाती हैं एज ट्रेडर्स प्राइस इन पॉसिबल सप्लाई कॉन्स्टेंट्स। ये तो सिचुएशन ऑयल वगैरह की होगी। और जो लास्ट आप लोगों के साथ न्यूज़ भी दिखाते जाता हूँ, बिटकॉइंस कुड सी फर्दर डाउन साइड रिस्क एज ईरान अटैक्स यूएस बेसिस अक्रॉस मिडल ईस्ट। सारी बातें ईरान ने जब काउंटर अटैक भी किया है तो उसके बाद जो है ज़्यादा मार्केट के अंदर पैनिक फैल सकता है क्योंकि ये रिस्क जो है वो ब्रॉडर रिस्क की तरफ भी जा सकता है। मतलब एक लिमिटेड वॉर की जगह ये पूरी दुनिया में वॉर फैल सकता है और फर्दर सेलिंग प्रेशर बन सकता है बिटकॉइन का, एज ईरान इज़ रिपोर्टेडली लॉन्चिंग मिसाइल्स, ड्रोन्स। वो यूएस बेसिस के ऊपर जो है उनके अलाइज जितने भी मिडल ईस्ट में रहते हैं उनकी बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं ईरान।
और जो पॉलिटिकल एस्केलेशन जो है वो ऑफन पुशेस द इन्वेस्टर्स टुवर्ड द सेफ हेवन्स। ज़ाहिर बात है, जिस तरह गोल्ड हो गया, यूएस ट्रेजरीज हो गई, सिल्वर वगैरह हो गया, वहाँ पे जो है इन्वेस्टर अपना, ज़ाहिर बात है, उधर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड और बाकी जो आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी कमोडिटीज़ की। बट रिस्क एसेट्स जिस तरह बीटीसी, इथेरियम और एक्सआरपी वगैरह हो गए, उनकी प्राइसेस एकदम माइक्रो शॉक लेती हैं और गिर जाती हैं, और वही हो रहा है कि ग्राउंड का शिकार हो रही हैं। तो ब्रॉडर मैक्रो जो स्ट्रेस है ना और रिस्क अवर्जन है, not just price mechanics but also contributing to the downside of the risk for BTC। ज़ाहिर बात है, क्योंकि जो दूसरे सेफ हेवन एसेट्स हैं वो BTC भी पूरा सेफ हेवन एसेट काउंट नहीं होता। जब भी कोई वॉर शुरू हुआ, जिस तरह यूक्रेन एंड रशिया का वॉर शुरू हुआ था, रशिया ने इन्वेट किया था यूक्रेन को इन 2022 फेब का ही एंड वाला टाइम चल रहा था, एग्जैक्टली ये वाला टाइम था 4 ईयर बैक, तभी बियर मार्केट का साल था। तो जैसे ही अटैक किया था तब भी मार्केट ने एकदम जो है वो ड्रेस्टिकली डिक्लाइन लिया था, लेकिन फिर हफ्ते 2 हफ्ते में उसने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी ली थी और मार्केट जो है वो स्टेबल भी हो गई थी। तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क को अवॉइड करना है और मार्केट को बहुत ज़्यादा देखना है क्लोजली, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तो ये जो शॉर्ट स्क्वीज आने वाला है, ये बहुत बड़ी अच्छी एक डिसेंट रैली ऊपर की तरफ आने वाली है इन कमिंग वीक। तो आप लोग उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। और आपको मार्केट अपडेट्स की और सिचुएशन मार्क की बात करता हूँ, तो भी मार्केट कैप की बात करूँ तो 2.21 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप बैठ चुका है, जिसमें 4% का अच्छा खासा डिक्लाइन आ चुका हुआ है, 4% मार्केट का कैप गिर चुका हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा गिरावट का शिकार है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स मार्केट में दोबारा एक्सट्रीम फियर में मार्केट चली गई हुई है, 14 पे आ चुका हुआ है, और आपको पता है कि हम काफ़ी अर्से से एक्सट्रीम फियर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म का बाउंस आना ही आना है। मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक फैला हुआ है, लेकिन बाउंस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तब तक सारे जो इतने भी शॉर्टर्स हैं उनको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, जो लेट एंट्रीज ले रहे हैं मार्केट के अंदर। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई भी इस टाइम ओवरसोल्ड हो चुकी हुई है, 37.61 पे जा चुकी हुई है। और कॉइन्स की बात करता जाता हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मार्केट की एकदम इमरजेंसी अपडेट आई है, तो मैं आप लोगों के साथ जो कॉइन्स इनका एनालिसिस लेके आ रहा हूँ वो बिटकॉइन, इथेरियम है, एक्सआरपी एंड सोलाना है, जो मेन कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले इनकी प्राइजेस की बात कर लेता हूँ। सबसे बीटीसी की बात करता हूँ। इस टाइम $63,900 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है इन द पास्ट 24 आवर्स। और 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 6% का क्रैश आ चुका हुआ है। इथेरियम बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हो चुका है, ऑलमोस्ट 1866 $1866 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी तकरीबन 5% का क्रैश ले चुका हुआ है इन द पास्ट 24 आवर, और तकरीबन 5.5% का क्रैश ले चुका है 7 डे की परफॉर्मेंस में। तो इनके भी कुछ एरियाज डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। BNB $595 पे बैठा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा गिर चुका हुआ है, 3.23% का क्रैश ले चुका हुआ है BNB। और 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5.5% का क्रैश आ चुका हुआ है BNB के अंदर। एंड अगर XRP की बात करता जाए तो $1.29 पे चल चुका हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक जो है गिरावट का शिकार हुआ है, ऑलमोस्ट 6.5% का क्रैश आ चुका हुआ है इसके अंदर 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ। और 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 10% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है XRP। तो इसके भी कुछ कीरियाज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और साथ ही सोलाना की बात करता जाऊँ तो $80 की एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी तोड़ी हुई है इसने, $78.91 के पास बैठ गया हुआ जाके, और 5.5% का क्रैश आ चुका हुआ है इसके अंदर 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो। और 7 डे की परफॉर्मेंस में 7.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सोलाना, XRP और इथेरियम एंड BTC के कुछ ही टारगेट्स और मार्केट साइफर एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ अब उस सेगमेंट में जाने लगा हूँ। सबसे पहले BTC का मैं आप लोगों के साथ चार्ट खोल लेता हूँ, मैं आप लोगों को सबसे मेन सिचुएशन दिखाता जाता हूँ। BTC ने एक किस्म के, आप लोग देखिए कि ट्रिपल डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर ली हुई है मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर। जब भी ये डाइवर्जेंस फॉर्म होती है और मनी फ्लो मार्केट से देखें एग्जिट होने लगे, इसका मतलब एक ड्रेस्टिक मूव नीचे की तरफ आती है। और जैसे ही BTC ने $1,26,000 का एक हाई बनाया था, उसके बाद हम मुसलसल अक्टूबर से जो है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 1 2 3 4 5 मंथ्स ये हो जाएंगे जो हम रेड के अंदर क्लोज कर रहे हैं। तो हम सीधा सीधा इसके अंदर डिक्लाइन लेते जा रहे हैं, और मार्केट की बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन चल रही है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि जिस तरह हम 5 मंथ से मुसलसल जो है वो रेड के अंदर जो है वो ट्रेड करते जा रहे हैं, और मार्केट मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। BTC ने जो आप लोग देखिए कि 1,26,000 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से हम मुसलसल जो है वो गिरते जा रहे हैं, और $60,000 पर BTC आगे गिर चुका हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रैश ले चुका हुआ है मार्केट। और ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस के बाद आप लोग देखिए कि जिस तरह ये 3 रेड डॉट बने थे, और मनी फ्लो भी मार्केट से एग्जिट करता जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट से पैसा भी निकलता जा रहा है, और प्राइस ने एक हायर हाई बनाया था। जबकि जो मतलब मोमेंटम वेव्स हैं उन्होंने एक, आप लोग देखें कि लोअर हाइज बनाए और रेड डॉट प्रिंट हुए, मनी फ्लो निकलता गया। तो सारी सिचुएशन हमें एक बियर मार्केट की तरफ इशारा कर रही थी। तो मंथली अभी भी बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ हुआ है, एग्रेसिवली मार्केट से पैसा निकल रहा है, रेड डॉट प्रिंट हुए हुए हैं, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द BTC।
और साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं वीक मतलब नीचे जो की स्पोर्ट्स बैठी हुई हैं दोस्तों, वो 48 से 52 के की एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट बैठी हुई है, जहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी विक्स लगाते भी हैं तो मैं यहाँ से एक रिलीफ रैली बहुत बड़ी ऊपर की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ। तो आप लोगों को 52 से 48 एक्सट्रीम अगर क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो हम यहाँ से एक रिलीफ रैली ऊपर की तरफ लेता हुआ देख सकते हैं। और उससे पहले हम 57 से 58 के वाले जोन पे भी, 56 से 58 के जोन के अंदर भी एक अच्छा खासा बाउंस ले सकते हैं। तो दो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स आप लोगों को नोटिस करनी है, जो नोट डाउन करके रखनी है। वो पहली स्पोर्ट है वो है 56 से 58 के वाला एरिया, उसके बाद है अल्टीमेट स्पोर्ट 42 से 52 के वाला एरिया। तो यहाँ से हम ज़बरदस्त किस्म की रिलीफ रैली देख सकते हैं। तो ये तो वीक मंथली की बात होगी जो कि बेरिश सिचुएशन है। 2 वीक के चार्ट की भी बात करूँगा तो वो भी आप लोग देखें कि बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बनी हुई है। हम इसके अंदर भी मार्केट से बड़ा एग्रेसिवली एग्जिट कर रहे हैं। साथ ही मनी फ्लो जो है मार्केट से बहुत ज़्यादा, इसमें भी वीक मतलब मार्केट शेवर से एग्रेसिवली निकलता जा रहा है। RSI नीचे की तरफ जा रही है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द 2 वीक चार्ट एज वेल। तो यहाँ से भी मैं अंदाज़ा लगा लें कि बहुत ज़्यादा बुरी बेरिश सिचुएशन चल रही है मार्केट को लेके। और वीकली के चार्ट की भी आप लोगों के साथ बात करूंगा तो आप लोग ये देखिए कि जब से हमने ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर लिया तो एक बियर मार्केट की कंफर्म इंडिकेशन होती है कि हम एक लॉन्ग टर्म बियर मार्केट के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। और अगले मैं 5 से 6 मंथ जो है वो मार्केट को बियरिश ही ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ देख रहा हूँ। बट मैं अच्छी खासी छोटी छोटी रिलीफ रिलीज भी आता हुआ देख रहा हूँ, जिसमें 10 से 15 के की एक ऊपर की तरफ मूव्स होंगी और फिर एक रेंज बाउंड हो जाएगा BTC, और अल्टीमेटली हम फाइनल बॉटम भी बनाने जाएंगे। इस मैं प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस अक्टूबर तक BTC बॉटम बनाएगा, और उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और मैं कुछ आप लोगों के साथ की टारगेट्स डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे बॉटम बन सकता है। तो ये कुछ एरियाज़ हो गए वीकली इज़ नॉट लुकिंग गुड दोस्तों। और अगर आप लोगों के साथ अब डेली की सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ तो ये देखिए, ये बेसिकली एक रेंज बनाई हुई थी BTC ने डेली के चार्ट के ऊपर। उस रेंज की अगर आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ तो 59,800 से वही वाला एरिया से उससे लेकर 70,000 मतलब 60 से 70 के की एक रेंज में अभी भी हम रेंज बाउंड हुए हैं। मैं उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट 63 का बनता है। तो जैसे ये न्यूज़ आई है मार्केट में बेरिश, तो हम 63 के पास फॉल ले चुके हुए हैं और मार्केट जो है अभी इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास हमें ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम 63 के से नीचे एक डेली और वीकली क्लोज करते हैं तो सीधा सीधा मैं इसको जो पहली लोकल सपोर्ट बनती हुई देख रहा हूँ वो 60 के का लेवल है, और उसके बाद 57 से 58 के का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। वो इस वजह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है 57 से 58 के वाला एरिया, क्योंकि जब BTC ने 2022 में एक और बॉटम बनाया था 15 के पास पास, वहाँ से ऑल टाइम हाई बनाया, तो उसका 618 लेवल जो है वो 57,700 के पास पास बन रहा है। और यहाँ पे मंथली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और BTC ने जो 2024 के अंदर आप लोग देखें कि एक लोकल बॉटम बनाया था 49 के का, वहाँ से इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उसका 886 फिब लेवल जो मेजर जो मतलब होता है कि फिब रिट्रेसमेंट लेवल, वो भी 57,700 के पास बनता है। तो 57,700 इज़ अ ग्रेट जोन। यहाँ पे आप लोग एक ज़बरदस्त किस्म की लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत एग्रेसिव रिएक्शन देना ही देना है। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म अगर यहाँ से थोड़ा सा हमें बाउंस पे मिलता है और अल्टीमेटली हम जो है वो 60 के ऊपर क्लोज नहीं करते, तो सीधा सीधा मैं एटलीस्ट स्पॉट इसकी बनती हुई देख रहा हूँ वो 54 के है जो 65 का लेवल बनता है, और उसके बाद 48 से लेके 50 के वाला अल्टीमेट स्पोर्ट जोन है जहाँ पे आप लोग BTC को बाय कर सकते हैं। और ऊपर वाले एरियाज़ की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी अभी से वो 69 से लेके 72 के वाली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है। जब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं करते तब तक मैं इसको ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा। जैसे ही हम 72 के को एक वीकली के ऊपर क्लोज करेंगे तो पूरे वाले टारगेट्स इसके 80 से 90 के वाले हो सकते हैं। अगर जब वो, क्योंकि अभी वो सिचुएशन लग नहीं रही, तो अभी वो टारगेट्स को डिस्कस करना फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये तो बात होगी BTC की। और कुछ शॉर्ट टर्म रेंज भी आप लोगों को BTC की बना के दिखा देता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये मैंने 90 मिनट्स का आप लोगों के साथ चार्ट खोला हुआ है। अगर उसकी बात करूँ तो BTC ने जो एक लोकल रेंज बनाई हुई है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 65 से लेकर 69 की एक लोकल रेंज है। जब भी हम इसके नीचे डिवेट करते हैं और नीचे मार्केट पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बनती है तो वहाँ से डायरेक्ट जाते हैं 68 से 69 के पे, और जब इसके ऊपर डिवेट करके बुलिश डाइवर्जेंस बनती है तो हम सीधा सीधा 65 के से लेकर नीचे फॉल ले लेते हैं। तो अभी लोकल टाइम फ्रेम की बात करूँ तो अगर मैं आप लोगों को दिखाता चाहूँ 90 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें मनी फ्लो ने ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर ले लिया, लेकिन ये ग्रीन रॉड बना हुआ है, ये वो ऊपर की तरफ जा रहा है, RSI ऊपर की तरफ जा रही है। तो हो सकता है कि हम यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जो है वो बाउंस लेने आएँ, और 65,400 वाले लेवल को अगर हम रिक्लेम कर लेते हैं तो सीधा सीधा हम इसको इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल $67,950 वाले एरिया पे शूट आउट लेता हुआ देख सकता हूँ। वहाँ से अल्टीमेटली 70 के वाले लेवल पे भी शूट आउट लेता हुआ देख सकता हूँ, जो कि वैल्यू एरिया हाई हो सकता है। तो ये कुछ इसके ऊपर वाले एरियाज़ हो सकते हैं। तो अभी देखना होगा कि क्या लेवल रिक्लेम कर पाता है या नहीं कर पाता शॉर्ट टर्म के अंदर। और
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखें तो ग्रीन डॉट बना हुआ है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन व्यू आप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, तो थिंग्स आर ऑलमोस्ट मिक्स एंड सिचुएशन। तो देखना होगा कि क्या सिचुएशन बनती है। अब जाते जाते दोस्तों थीरियम की भी अगर आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ ना, तो ये देखें कि अब इसका मंथली चार्ट भी इंतहाई बेरिश हुआ हुआ है। वही रेड से रेड डॉट बना है और हम एक फॉल लेता हुआ जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, और मनी फ्लो भी मार्केट से निकलता जा रहा है। और ऊपर से इतनी बड़ी बेरिश सिचुएशन आ गई हुई है, आप लोगों के सामने फंडामेंटल न्यूज़ है। तो मंथली चार्ट इज़ लुकिंग क्वाइट बेरिश, और 2 वीक के चार्ट की भी बात करूंगा तो इसके अंदर भी मनी फ्लो निकलता जा रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बन चुकी हुई है इथेरियम के लिए। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर इथेरियम एज वेल। और अगर मैं आप लोगों के साथ वीकली चार्ट की बात करता जाऊँ दोस्तों, वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों को बताऊँ तो इसके अंदर आप लोग ये देखिए कि इसके अंदर भी आप लोग देखें कि मनी फ्लो ने जब से ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर लिया है, तो उसके बाद जो है वो सिचुएशन बैड हो गई है, और मनी फ्लो जो है वो रेड के अंदर क्रॉस लेके बैठ किया हुआ है, और इसका मतलब है मार्केट से मज़ीद पैसा एग्जिट होता जा रहा है। और अब अल्टीमेटली जो इसको जो मतलब रेंज पर मिल रही है, अभी आप लोग देखें जहाँ पर 1880 वाले लेवल पर बैठा हुआ है। बेसिकली ये एक फाइनल स्पॉट है जो मैं आप लोगों को पिछले काफ़ी वीडियोज़ में दिखा रहा था। इसके नीचे वीकली क्लोज करने का मतलब है हम सीधा सीधा जो आगे फॉल लेंगे दोस्तों, वो जो एरिया बन जाएगा वो सीधा सीधा से 1600 वाले एरिया के पास, 1620 वाला एरिया, वो निचली जो मैक्रो बेरिश रेंज है उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। हम सीधा सीधा इसको फिर इस 1622 वाले एरिया पे फॉल लेता हुआ देख सकते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जो स्पॉट बन सकती है इसकी फाइनल, वो 1500 से 1400 वाला एरिया है, और फिर अल्टीमेट स्पॉट है इसकी 1400 से 1400 वाला एरिया इज़ अल्टीमेट स्पॉट फॉर इथेरियम। तो अगर 1870 वाली रेंज में सेकंड हो जाता है तो मैं इसके बाद सीधा सीधा इसको 1600 से 1500 और 1400 वाली एरिया पर जाता हुआ देख सकता हूँ। और अभी जिस तरह मनी फ्लो वीकली पे निकल रहा है, RSI नीचे की तरफ जाई जा रही है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम फर्दर गिर सकते हैं। लेकिन एक फाइनल ब्रेथ इसके अंदर तब आ सकती है कि अगर ये मनी फ्लो वीकली के बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, और जिस तरह ये वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा था, अगर यहाँ पे ग्रीन डॉट बनाता है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है और हम वीकली पे ग्रीन डॉट बना लेते हैं, तो फिर मैं एक रिलीफ रैली आता हुआ देख सकता हूँ इथेरियम के अंदर, जो कि फर्दर इसकी प्राइस को ऊपर की तरफ जो है वो पुश कर सकती है। और 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो देखें कि ग्रीन डॉट जो बना था इसने कोई प्ले आउट नहीं किया, क्योंकि बियर मार्केट चल रही है और मनी फ्लो इसमें भी निकल रहा है मार्केट से, तो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही। और 3 डे के ऊपर भी हम एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज करने वाले हैं, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही है। और 1870 से सीधा सीधा मैं इसको 1600 से 1500 वाले एरिया पे फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और दिल्ली के चार्ट की भी बात करूँ तो इसमें भी मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है, रेड डॉट बन चुका हुआ है, वी वॉप नीचे की तरफ जा रहा है। तो फर्दर मैं थीरियम को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तो क्योंकि वीकेंड चल रहा है, अभी बाकी स्टॉक मार्केट्स वगैरह तो क्लोज हैं, ज़री बात है उन्होंने रिएक्शन देने ही देना है जब मार्केट्स ओपन होंगी मंडे को। तो जैसे ही मार्केट्स ओपन होंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थीरियम अगर ये रेड डॉट और ये मनी फ्लो निकलता जाता है तो सीधा सीधा मैं इसको 1600 से 1500 वाले एरिया पे भी गिरावट का शिकार होता हुआ देख सकता हूँ। तो बहुत कॉशियसली थीरियम को ट्रेड करें आप लोग। थीरियम इज़ लुकिंग अगली एंड क्वाइट बेरिश। अब दोस्तों XRP की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो XRP ने भी अच्छा खासा गिरावट का शिकार हो गया है। वीकली चार्ट के ऊपर RSI एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रही है। ग्रीन डॉट मतलब आप देखें कि इसमें भी हम जब ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर लिए, हमने मनी फ्लो मतलब मार्केट से पैसा निकलना शुरू हुआ है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, और फर्दर जो है हम रेड कैंडल्स बना रहे हैं वीकली के ऊपर। तो सीधा सीधा मैं इसको शॉर्ट टर्म फॉल लेता हुआ देख रहा हूँ $1.1 वाले एरिया, जहाँ में 200 जो है वो इस समय बैठा हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज बैठी हुई है। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता XRP वीकली $1.12 या $1.11 से नीचे क्लोज करता है, तो नेक्स्ट जो इसकी पुरानी जो रेंज थी, एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेस जो था वो था $0.2 से लेकर $0.89 वाला एरिया। तो अब जब इसका वैल्यू एरिया हाई था, वो एक किस्म की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी साबित हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अगर हम ऐसे गिरावट का शिकार होते भी हैं तो $0.89 वाला एरिया इज़ ए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस एज वेल। और अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा BTC के अंदर भी मैक्रो रिस्क बनता है, सेलिंग होती है, तो अल्टीमेट जो इसको मैं इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आता हुआ देखता हूँ $0.5 वाले एरिया पे, तो ये बेहतरीन और वन ऑफ द मोस्ट ज़बरदस्त बाइंग आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है XRP के अंदर। क्योंकि अगर XRP $0.5 पे आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगा, और इसने अल्टीमेटली नेक्स्ट बुल रन के अंदर मेरे लिए आज से $7 से $10 तक तो जाना ही जाना है। तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म अपने बैग्स को फुलफिल कर सकते हैं इस वाले एरिया के ऊपर। ये तो कोई शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म इसके जो बाइंग जो रेंजेस हो सकती हैं वो $0.89 से लेकर $0.5 वाले एरिया इसके हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप लोग इसको अपने बाइंग करना चाहते हैं और इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आता भी तो इसकी जो रिलीफ रैली होने वाली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.7 से लेकर ऑलमोस्ट $2.3 तक जो अच्छी खासी रिलीफ रैली दे सकते हैं। 2x 3x पैसा आप लोगों का ये इस साल भी जो है वो बना सकते हैं XRP। सो आप लोग इन वाले एरियाज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि वीकली बेरिश है चीज़ें, इसमें भी वो आसार अच्छे नहीं लग रहे, मुझे फर्दर XRP का नीचे आता हुआ देख रहा हूँ। और 3 डे के चार्ट के ऊपर भी मनी फ्लो निकल रहा है मार्केट से एग्रेसिवली, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है,
RSI नीचे की तरफ जा रही है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द XRP। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से फर्दर गिरावट का शिकार हो सकते हैं और XRP यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ जो है वो डिक्लाइन ले सकता है। तो आप लोगों को ये कुछ सपोर्ट जोन्स को मॉनिटर लाजमी करना है इंतहाई बेरी सिनेरियोज के अंदर। और डेली के चार्ट के ऊपर भी वही सिचुएशन इथेरियम वाली बन गई है, मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है, रेड डॉट पॉइंट हो चुका हुआ है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द डेली चार्ट एज वेल। और सोलाना की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करता हूँ वीकली के ऊपर, इसमें भी जब से हमने ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर लिया, मनी फ्लो इसमें भी निकल रहा है मार्केट से। अब मैंने सोलाना के लिए कि आप लोगों के साथ एक बड़ी मैक्रो वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज बनाई है जो कि ऑलमोस्ट $7.8। आप हैरान हो गए होंगे इतना बेरिश मैंने यहाँ पे चार्ट आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन ये 2022 का एक होल्ड बॉटम था जब ये सोलाना जो था इन वाले लेवल्स पे गया था, लेकिन इट डजेंट मीन कि दोबारा इस लेवल पर जाएगा। लेकिन ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एज एन इन्फॉर्मेशन बताया कि एक मैक्रो लेवल्स जो शो हो रहे हैं मुझे इस पूरी रेंज के, वो $7.8 का इसका वैल्यू एरिया लो बनता है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स जो बनते हैं कुछ वो $21 वाला बनता है, और $58 वाली इसकी एक जो है रेंज का वैल्यू एरिया हाई बनता है एक। और मतलब वैल्यू एरिया हाई ना कहें, मतलब ये किस्म का आप कह लें कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन बनता है, SR फ्लिप जोन है $58 वाला एरिया। तो अगर सोल यहाँ से फॉर एग्जांपल BTC भी गिरता है और इथेरियम भी गिरता है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $58 से $60 वाले एरिया पे शॉर्ट टर्म में मैं आता हुआ देख सकता हूँ। ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट जोन हो सकती है। अगर $58 वाले एरिया को भी ये सस्टेन नहीं करता और इसके नीचे एक वीकली क्लोज कर लेता है, तो सीधा सीधा मैं इसको $21 वाले एरिया पे आता हुआ देख रहा हूँ, जो कि एक्सट्रीम और लेवल किस्म की आप लोगों को ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 58 से लेकर $50 वाले एरिया पर सालाना अच्छा खासा होल्ड कर जाएगा, और यहाँ से आप लोगों को एक रिलीफ रैली लेता हुआ दिखाई देगा, जो कि आप शॉर्ट टर्म में इसको जो है वो ऑलमोस्ट $146 वाले एरिया पे भी सेल कर सकते हैं अगर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आता भी है, जो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 100 से 150% की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो अभी वीकली बेरिश हुआ हुआ है सोलाना के अंदर भी चार्ट, और 3 डे के चार्ट के अंदर भी देखा जाए तो एग्रेसिवली मार्केट से पैसा निकल रहा है, मनी फ्लो निकली जा रहा है, और अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि फर्दर हम गिरावट का शिकार होने वाले हैं सोलाना के अंदर। और डेली के चार्ट के अंदर भी बात करूँ तो वही सिचुएशन बन रही है, मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, रेड डॉट पॉइंट हो चुका है, तो फर्दर मैं एक्सपेक्ट करूँगा सोलाना यहाँ से फर्दर गिरावट का शिकार होगा। बट ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है, $58 से लेके $20 के दरमियान जितनी भी वीक लगती है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सोलाना यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का बाउंस लेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोलाना को होल्ड करना चाहते हैं, तो इसके नेक्स्ट बुल रन के अंदर भी जो मतलब आप लोग कह लें कि जो टारगेट्स हैं वो 500 से लेके ऑलमोस्ट $800 तक जो है मैं एक्सपेक्ट करूँ सोलाना को नेक्स्ट बुल साइकिल में जाता हुआ देख सकता हूँ। तो आप लॉन्ग टर्म अगर होल्डिंग करना चाहते हैं तो अभी भी सोलाना काफ़ी चीप हुआ हुआ है, लेकिन फर्दर मैं कहूँगा कि इसको $58 और $50 वाले एरिया पे आता हुआ मैं जल्द से जल्द देख सकता हूँ। तो आप लोग इन एरियाज पे सोलाना को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को ये बताऊँगा कि क्योंकि मैक्रो फंडामेंटल्स बड़ी ड्रेस्टिकली चेंज हो रही हैं, मार्केट के अंदर जो है एकदम अनसर्टेनिटी आ गई है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई हुई है, और आप लोगों को बहुत कॉशियसली मार्केट्स को ट्रेड करना है। फ्यूचर मार्केट को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि विक्स जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ लग सकती हैं, और बहुत लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों को लिक्विडेट किया जा सकता है मार्केट्स में। तो स्पॉट्स के अंदर सिर्फ रहें, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो गए जिस तरह XRP हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम, BTC, इनके अंदर लाजमी अपने पोर्टफोलियोज़ को बिल्डअप करें, और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वो लेवल शेयर करता हूँ जहाँ पे गारंटीड होती है कि मार्केट ने जो है वो यहाँ से बाउंस लेना है, और कहाँ से रेजिस्टेंस लेनी है, और कहाँ से आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं किन किन की एरियाज़ को टारगेट करके। इसलिए मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें। और मार्केट के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक है, कोई पता नहीं कि जो वॉर जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा आगे जो है फर्दर जो है एस्केलेट कर जाए, और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, और हम फर्दर जो है वो बाकी चीज़ों को, बाकी मार्केट्स को नीचे की तरफ आता हुआ देखें। तो आप लोगों को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये आप लोगों को बताऊंगा कि अपने पोर्टफोलियोज़ को आप लोगों ने लॉस में सेल नहीं करना। अभी जो भी सिचुएशन बन रही है आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ को होल्ड करना, चाहे जितने भी रेट में जा रहे हो आप लोगों ने बस हौसले के साथ थामिए रखना, क्योंकि अभी जो है मार्केट के अंदर आम रिटेलर को जो है वो पैनिक करके निकाला जा रहा है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द क्या होना है कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, उन्होंने एकदम एंट्री लेनी है, और जब सारा रिटेलर अपना कॉइन सेल कर देगा इन इंस्टीट्यूशंस और वेल्स को, और वो फिर मार्केट को उठा देंगे और आप लोग वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि मार्केट को बहुत कॉशियसली ट्रेड करें, और मेरी वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स का दोस्तों गोल है, वो गोल अचीव करवा दो इंशाल्लाह। फिर लाइव स्ट्रीम्स पे आगे आप लोगों के साथ ढेर सारे गिवअवेज किया करूँगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो एंड मेनी अदर क्रिप्टो कॉइन्स। तो मेरे साथ बंदे रहिए इंशाल्लाह। आप मंडे को देखते हैं ओपनिंग होती है तो क्या सिचुएशन बनती है BTC की। तो तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।